क्लास टेंथ मैट्रिक एग्ज़ाम 2025। क्लास टेंथ मैट्रिक एग्ज़ाम 2025 में साइंस विषय से पूछे जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को लेकर के मैं हाजिर हुआ हूँ। चलते हैं बारी बारी से प्रत्येक क्वेश्चन को देखते हैं और प्रत्येक का आंसर आप लोग कमेंट करें, या नहीं तो अगर मालूम नहीं है तो आप लोग प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर को नोट कर लें और याद कर लें, ताकि एग्ज़ाम में प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर आप लोग सही से दे सकें। चलते हैं, पहला क्वेश्चन देखते हैं आज की क्लास का। उत्सर्जी पदार्थ का शरीर से निष्कासन क्यों आवश्यक है? ये विषाक्त होते हैं, बिल्कुल सही बात है। क्योंकि ये ख नंबर ऑप्शन में है, क्योंकि ये शरीर के लिए हानिकारक हैं, ये भी सही बात है। क्योंकि ये अनावश्यक होते हैं, ये भी सही बात है। इनमें सभी, तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? ऑप्शन नंबर घ करेक्ट होने वाला है। चलते हैं दूसरा क्वेश्चन। आज की क्लास का दूसरा क्वेश्चन क्या है? सामान्यतः उत्सर्जन एवं जल संतुलन सामान्यतः उत्सर्जन एवं जन संतुलन की क्रियाएं संपादित होती हैं तो अलग अलग, साथ कभी अलग, इनमें से कोई नहीं। तो सामान्यतः उत्सर्जन एवं जल संतुलन की क्रियाएं संपादित होती हैं, तो 2 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होने वाला है? 2 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर साथ साथ होती हैं। उत्सर्जन जितना होगा जल का संतुलन भी उतना ही होगा, साथ साथ होता है। और आज की क्लास का अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। प्रोटीन तथा एमिनो अम्ल अम्लों के विखंडन के फलस्वरूप निर्माण होता है। तो प्रोटीन तथा एमिनो अम्ल के विखंडन के फलस्वरूप किसका निर्माण होता है? तो 3 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होता है? सिर्फ देखते हैं, सिर्फ अमोनिया, सिर्फ यूरिया, सिर्फ यूरिक अम्ल, इसका मतलब ये क्या होता है? सभी चीज़ों का निर्माण होता है। इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? ऑप्शन नंबर घ करेक्ट होने वाला है। 3 नंबर के बाद चौथा नंबर क्वेश्चन है हमारा, स्थलीय जंतुओं में सामान्यतः नाइट्रोजनी पदार्थों का शरीर से निष्कासन किस रूप में होता है? प्रोटीन के रूप में, यूरिया के रूप में, अमोनिया के रूप में, एमिनो अम्ल के रूप में। तो 4 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यूरिया के रूप में होता है। सामान्यतः जंतुओं में सामान्यतः नाइट्रोजनी पदार्थों का निष्कासन जो होता है हम लोग का यूरिया के रूप में होता है जंतुओं में। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर पाँचवा नंबर क्वेश्चन क्या है? किन जीवों में नाइट्रोजनी पदार्थों का निष्कासन यूरिक अम्ल के रूप में होता है? सिर्फ रेप्टिलिया में, सिर्फ एवीज में, क और ख दोनों में, इनमें किसी में नहीं। तो 5 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होने वाला है? दोनों में होता है। एवीज में भी होता है, रेप्टिलिया में भी होता है। नाइट्रोजनी पदार्थों का निष्कासन यूरिक अम्ल के रूप में होता है, जो एवीज में भी होता है, रेप्टिलिया में भी होता है। याद रखिएगा, एवीज उसको कहते हैं जो उड़ते हैं, रेप्टिलिया उसको कहते हैं जो रेंग के चलते हैं। याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, और इसी तरह से आता है एक वर्ड है मैमेलिया, उस कैटेगरी के जंतु को कहते हैं जो चलते हैं, जो अपने पैरों से चलते हैं, प्रचलन अंग जिसका पैर होता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5वां के बाद 6 नंबर क्वेश्चन, जीवों के शरीर में उपापचयी क्रियाओं के फलस्वरूप उत्पन्न अपशिष्ट पदार्थ का शरीर से बाहर निकलना क्या कहलाता है? तो याद रखिएगा, निष्कासन, उत्सर्जन, विसरण, बहिष्करण। तो 6 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? उत्सर्जन कहलाता है। 6 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर उत्सर्जन होगा, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7वां, वृक्क की भीतरी नतोदार सतह क्या कहलाती है? तो वृक्क की भीतरी नतोदार सतह क्या कहलाती है? हाइलम कहलाती है। याद रखिएगा, हाइलम कहलाती है। क्या है यह हाइलम? वृक्क की भीतरी नतोदार सतह को क्या कहते हैं? हाइलम कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8वां, वृक्क की रचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई क्या कहलाती है? तो वृक्क की संरचनात्मक एवं रचनात्मक या क्रियात्मक इकाई क्या कहलाती है? नेफ्रॉन कहलाती है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 के बाद क्वेश्चन नंबर 9 नंबर क्वेश्चन क्या है? नेफ्रॉन के 9 नंबर क्वेश्चन है, नेफ्रॉन के किस भाग में ग्लोमेरुलस अवस्थित होता है? ग्लोमेरुलस अवस्थित होता है। तो याद रखिएगा, 9 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होने वाला है? बोमेन संपुट में ये होते हैं। नेफ्रॉन के किस भाग में? तो बोमेन संपुट में होता है क्या? ग्लोमेरुलस अवस्थित होते हैं। इसी से ब्लड को रक्त को छानने का क्रिया चलती रहती है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10वां। क्वेश्चन नंबर 10वां क्या है? इनमें कौन सीधे मूत्रवाहिनी से जुड़ा होता है? संग्राहक नलिका, हेनले की चाप, सामान्य संग्राहक नली, आरोही चाप।
तो 10 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होने वाला है? राइट आंसर इसका सामान्य संग्राहक नली जुड़ा हुआ होता है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के बाद क्वेश्चन नंबर 11। मूत्र का पीला रंग, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। मूत्र का पीला रंग निम्नांकित किसकी उपस्थिति के कारण होती है? तो ये यूरिक अम्ल नहीं होगा, यूरिया भी नहीं होगा, अमोनिया भी नहीं होगा, यूरोक्रोम के कारण होता है। मूत्र का पीला रंग यूरोक्रोम के कारण होता है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के बाद क्वेश्चन नंबर 12। डायलिसिस मशीन में किस तरह के कार्य करता है? कृत्रिम यकृत का, कृत्रिम वृषण का, कृत्रिम वृक्क का, कृत्रिम ग्रंथि का। तो याद रखिएगा, डायलिसिस मशीन जो होता है कृत्रिम वृक्क का काम करता है। 12 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होने वाला है? ऑप्शन नंबर ग करेक्ट होने वाला है, वृक्क का काम करता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13, मानव मूत्र तंत्र के लिए चित्र में चिन्हित स्थान किस रचना को दर्शाता है? मानव मूत्र तंत्र के लिए चिन्हित किए दिए गए चित्र में चिन्हित स्थान रचना को दर्शाता है। तो इसका रचना दिया हुआ नहीं है, याद रखिएगा। सबसे पहले यहाँ पर स्टार्ट होती है वृक्क से। वृक्क से पहला नंबर पे आएगा वृक्क, उसके बाद मूत्रवाहिनी दूसरा नंबर पर, उसके बाद आएगा तीसरा नंबर पर मूत्राशय तीसरा नंबर पर आएगा, उसके बाद ये मूत्र मार्ग आएगा चौथा नंबर पर। तो वृक्क से ब्लड को छानता है, मूत्रवाहिनी द्वारा मूत्राशय में स्टोर होता है और मूत्र मार्ग द्वारा ये बाहर निकल जाते हैं। ये क्वेश्चन श्रेणी क्रम में सजाने के लिए आता है। तो वृक्क पहला नंबर पर, मूत्रवाहिनी दूसरा, मूत्राशय तीसरा नंबर पर और मूत्र मार्ग चौथा नंबर पर आएगा, याद रखिएगा। इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कंपटीशन एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14। मानव शरीर में वृक्क किस स्थान पर अवस्थित होता है? वक्ष, पहला नंबर ऑप्शन है वक्ष गुहा के पृष्ठीय तल पर कशेरुक दंड के दोनों ओर, उदर गुहा के पृष्ठीय, ख नंबर ऑप्शन है उदर गुहा के पृष्ठीय तल पर कशेरुक दंड के दोनों ओर, उदर गुहा के पृष्ठीय तल पर कशेरुक दंड की बाईं ओर, वक्ष गुहा के पृष्ठीय तल पर कशेरुक दंड की बाईं ओर। तो इसका 14 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होने वाला है? उदर गुहा के पृष्ठीय तल पर कशेरुक दंड के दोनों ओर, याद रखिएगा। 14 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ख करेक्ट होने वाला है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15वां क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 15, मूत्रवाहिनी वृक्क के किस भाग से बाहर निकलती है? मूत्रवाहिनी वृक्क के किस भाग से बाहर निकलती है? तो 15 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? याद रखिएगा, हाइलम से बाहर निकलती है मूत्रवाहिनी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16। मानव उत्सर्जन तंत्र का कौन सा भाग शरीर के से सीधे बाहर खुलता है? तो याद रखिएगा, मूत्र मार्ग खुलता है। 16 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ख नंबर ऑप्शन करेक्ट होने वाला है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17, वृक्क के बाहर से संयोजी उत्तक तथा अरेखित पेशियों से बना जिस रचना का से घिरा होता है वह क्या कहलाता है? तो याद रखिएगा, 17 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होने वाला है? कैप्सूल कहलाता है। कैप्सूल के जैसा स्ट्रक्चर होता है इसका, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? कैप्सूल कहते हैं। आगे बढ़ते हैं 17 नंबर के बाद 18 नंबर क्वेश्चन। प्रत्येक मानव वृक्क में नेफ्रॉन की संख्या कितनी होती है? तो प्रत्येक मानव वृक्क में नेफ्रॉन की संख्या क्या होती है? तो ये वाला ऑप्शन करेक्ट होने वाला है। कहीं सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। 10 लाख नेफ्रॉन होते हैं प्रत्येक वृक्क में। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 के बाद क्वेश्चन नंबर 19। प्रत्येक नेफ्रॉन में स्थित एक प्याले जैसी रचना क्या होती है? क्या है? तो याद रखिएगा, 19 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर बोमेन संपुट होता है। प्याले जैसी रचना होती है बोमेन संपुट का। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 के बाद क्वेश्चन नंबर 20। इनमें कौन साधारण मानव मूत्र में अवस्थित नहीं है? तो जल होता है, यूरिया होता है, यूरिया होता है, नहीं है पूछा है। तो ये दोनों तो होता ही है, क नंबर ख नंबर होता ही है। 20 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होने वाला है? सोडियम क्लोराइड थोड़ा बहुत मात्रा में होता है। NaCl जो होते हैं थोड़ा बहुत मानव में होता है, मानव मूत्र में, लेकिन सोडियम नाइट्रेट जो होता है ना, ये बिल्कुल नहीं होते हैं। इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? ऑप्शन नंबर घ। ऑप्शन नंबर घ करेक्ट होने वाला है। 21 नंबर क्वेश्चन, मानव मूत्र में साधारणतः यूरिया की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? तो 21 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? लगभग 2% होती है। मानव मूत्र में यूरिया का प्रतिशत क्या होता है? 2% होता है, याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22। मशीन द्वारा रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो याद रखिएगा हीमोडायलिसिस कहलाती है। 22 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होने वाला है? ख नंबर ऑप्शन करेक्ट होने वाला है। डायलिसिस तो कहते हैं लेकिन हीमोडायलिसिस कहते हैं, इसका असल नाम हीमोडायलिसिस है, इसलिए ख नंबर क्वेश्चन का ख नंबर ऑप्शन करेक्ट होने वाला है। 23 नंबर क्वेश्चन पौधों में CO2 और O2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का निष्कासन कहाँ से होता है? तो याद रखिएगा रंध्र से होता है। 23 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर 23 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर रंध्र से तो होता ही है, लेकिन वातरंध्र से भी होते हैं। जो पत्ती होती है उसमें रंध्र पाए जाते हैं, क्योंकि वातरंध्र कहाँ पाए जाते हैं? वातरंध्र एक तना में पाए जाते हैं, इसलिए दोनों जगह से होती है। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर क और ख दोनों जगह से होती है। करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? ग नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। 24 नंबर क्वेश्चन पौधों में गैसों के निष्कासन के लिए किस क्रिया का उपयोग होता है? पौधों में गैसों के निष्कासन के लिए किस क्रिया का उपयोग होता है? तो 24 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? पौधों में जब भी गैसों का आदान प्रदान होगा ना, तो हमेशा विसरण होगा, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25। रेजिन एवं गोंद कहाँ संचित रहता है? तो रेजिन एवं गोंद कहाँ संचित रहता है? तो याद रखिएगा फ्लोएम में नहीं, कॉर्टेक्स में नहीं, छाल में नहीं, पुराने जाइलम में संचित रहता है। 25 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर घ करेक्ट होने वाला है। उसके बाद 26 नंबर क्वेश्चन क्या है? पौधों में पाए जाने वाले गाढ़ा एवं दूधिया उत्सर्जित तरल पदार्थ को क्या कहते हैं? गाढ़ा एवं दूधिया उत्सर्जित पदार्थ को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? लेटेक्स कहते हैं। पौधों में उपस्थित गाढ़ा एवं दूधिया उत्सर्जित पदार्थ क्या कहलाते हैं? लेटेक्स कहलाती है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27। लेटेक्स सामान्यतः कहाँ पाया जाता है? लेटेक्स सामान्यतः कहाँ पाए जाते हैं? तो याद रखिएगा पीपल में भी पाया जाता है, बरगद में भी पाया जाता है, पीला कनेर में भी पाया जाता है, इनमें सभी जगह पाए जाते हैं। लेटेक्स कहाँ पाए जाते हैं? इनमें सभी जगह पाए जाते हैं। तो ये था बायोलॉजी का उत्सर्जन चैप्टर का, ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था हमारा। 27 को क्वेश्चन हम सेलेक्ट करके लाए हैं, यहाँ से सभी क्वेश्चनों को रट लीजिए, यही बोर्ड एग्जाम में आप लोगों को देखने को मिलेंगे। चलते हैं, आज की क्लास यहीं पे ख़त्म होता है। जिसको जो स्क्रीनशॉट नहीं लिए हैं या जो अपना मेरा नोट्स पाना चाह रहे हैं, तो हमें कमेंट करें। तब तक के लिए हमको इजाज़त दीजिए। नमस्कार।